लेकिन लड़की भैया सुंदर प्यारी नहीं मिलत या हमका पढ़ी लिखी चाहिए। कितना रोटी वोटी बनवा कोई हमारा उम्र है भैया 25 साल, हमका लड़की चाहिए भैया कम से कम 20 साल। वो वाला मेरा चाहिए। बताओ भी हम का लेवा। गाड़ी चैन अंगूठी। अच्छा। हाँ 3 लाख का बुलेट। अच्छा। और तोहफा अलमारी। अच्छा। और सिंगारदानी मेहरारू के लिपस्टिक धरने वाला सेंट वगैरह वगैरह वो भी लेबे हम। दोस्तों आज हम ऐसे शख्स से परिचय करवाना चाहते हैं जो दिखने में छोटा और मासूम है, परंतु सोशल मीडिया पर उसके चाहने वालों की संख्या मिलियंस में है। आपने शायद पंपोज प्रतापगढ़ी का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप पंपोज प्रतापगढ़ी के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो हम अभी पंपोज प्रतापगढ़ी का इंटरव्यू आपके सामने करने जा रहे हैं। पंपोज प्रतापगढ़ी जी से आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हम भाई विकास गुरु से परिचय करवाएंगे क्योंकि उन्होंने पंपोज प्रतापगढ़ी भाई की बहुत मदद की, बहुत हेल्प की। भैया जी। भैया सबसे पहले तो आपका क्या हम शुभ नाम जान सकते हैं? नाम नयन त्रिपाठी। नयन त्रिपाठी भैया, मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं कि आप अपना कीमती समय देने के लिए आप हमारे स्थल जहां हम लोग वीडियो बनाते हैं दला बाबा धाम पधारे। सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपको ढेर सारा शुभकामना देता हूं कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन ऐसे आगे बढ़ता रहे। आपका अरिदंद न्यूज चैनल जो है ये जो जिस तरीके से आप लोग ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ग्रामीण अंचल से लेके शहरी तक जाते हैं और ग्राउंड जीरो की जो हकीकत रिपोर्ट है आप लोग दिखाते हैं, तो आप लोग बधाई के पात्र हैं और आप यहाँ चलकर आए। हमारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पर चलकर आए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपनी पूरी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं भैया। अच्छा, अब एक बार पंपोज जी से परिचय हो जाए। भैया हम जब से फेमस भय जाला और खुश हो जाला इनके गुरु भैया बदौलत जाला हम कहाँ मनाई दिल्ली हरियाणा बस्ती बाराई गोंडा अमेरिका कहाँ मनाई आते भैया। हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सब लोग का हाथ बा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दर्शकों को राम राम बोल दीजिए। दर्शकों को बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दूर से कीमती समय निकाल कर मिलने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब बाकी हमारे ये देख सकते हैं आप में बड़े भाई लोग आए हैं। पंपोज आखिर पंपोज का इतना प्रेम है लोगों के प्रति कि लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं, कई राज्यों से भी मिलने आते हैं। वैसे हम भाई से ही पूछेंगे कि बड़े भाई कहाँ से आए हैं। भैया जी आप कहाँ से आए हैं? भाई जी जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं अभी आया था, 15 दिन पहले भी मिलके गया था इनसे। गुजरात बड़ौदा ही रहता हूँ, तो ऐसे याद आई, फिर अभी कल अर्जेंट रात में ही आया मैं गाड़ी से, तो आज याद आई तो हमका एक बार चलो मिल लेते हैं। टाइम निकाल के आज भी मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ, प्रॉपर्ली मेरा घर प्रतापगढ़ ही है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ, छतरपुर सिवाला का। तो जब भी आता हूँ इनको मैं जरूर मिलने आता हूँ, चाहे मैं 6 महीना बाद 2 महीना बाद 15 दिन पे आऊँ, बिना मिले इनसे मैं जाता नहीं हूँ। अभी 15 दिन पहले भी आया था, मिल के गया था, इतना बड़ा मैं फैन हूँ इनका। अच्छा। हाँ भैया मिल के गए थे। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो उनका एटीट्यूड या बिहेव अलग होता है, परंतु हमने देखा कि जैसे ही पंपोज भाई को विकास भाई को पता चला तुरंत मिलने आए। देख सकते हैं सभी लोगों के बीच। और भैया महादेव के आशीर्वाद से मेरे फेसबुक पे हफ्ते में 2-3 वीडियो जो है मिलियन व्यूज क्रॉस करता है, आप सभी के आशीर्वाद से। अच्छा भैया आप कहाँ से आए हैं? जी भैया राम राम, पंपोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद मिल गए। हम तो भैया वहीं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, भैया के साथ हैं मतलब। पंपोज भाई के बढ़िया मतलब काफी अच्छे रहते हैं। अच्छा, पंपोज भाई से मिलके आप लोगों को कैसा लगा? बस बहुत बढ़िया लगा। पंपोज भाई हमारे जल्दी सेलिब्रिटी बनेंगे। अच्छा ये बताइए पंपोज भाई को लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं? बस इनका भोलापन और इनका नटखटपन यही सब अच्छा लगता है और इनकी बातें अच्छी लगती हैं, यही सब याद आता है तो क्या है, बस गाड़ी उठाए चले आए इनसे मिलने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे भाई के प्रति प्रेम कैसा होता है कि लोगों को दूर दूर से खींच लाता है, ऐसा ही लोगों के बीच पंपोज भाई ने अपना प्रेम बनाए रखा है। भाई आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं सूरत से आया हूँ, गुजरात से। अच्छा, साथ में रहते हैं। अच्छा, आए कि पंपोज भाई से मिलके चलते हैं, तो साथ में मिलने आए। भाई का हमने पेज फॉलो किया है, फेसबुक पे फॉलो किया है, सारा वीडियो इनके देखते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं। बस पंपोज भाई मिलने के लिए आए, उनके फैन ही है। अब हम दादाजी से परिचय करवाएंगे। पंपोज के मामा है। अच्छा, हमारे तो दादाजी ही हुए। जो है घर के मालिक है पूरे। अच्छा, एक बार मामा जी की राय भी आप जान लीजिए। पंपोज के सगे मामा है, इकलौते मामा है, क्योंकि मामा जी ने बचपन में कसम खाया था कि मैं अगर इंडियन आर्मी में नहीं देश की सेवा कर पाऊंगा तो मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, तो इसलिए मामा जी कुंवारे हैं।
तो पंपोज जी के सगे मामा हैं, तो मामा जी से आप मामा की राय जान लीजिए भैया, क्या कैसे है जो संघर्ष की जो दास्तान है, मामा से अच्छा कोई नहीं बता सकता। मामा से पूछ ले भैया। मामा जी हम कहने जाते हैं कि शादी हो जाए, मेरा हुआ जाए, संग बांध देते हैं, मेरे भाई है, भाई ना बहने हैं मामा? बहने हैं, बहने को मैं मानता है, लेकिन तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी, बोलो तू करा देवे? हम करा दे। कहाँ से? क्या कर चलो बना क्या करते मैं और ले जाई ओका भाषा सुन बे। हाँ ओका तो भाषा सुनने के पड़ी तो मारे हम तू 3 जने चला जाए। हाँ चला। पहले दिखा तो दिए मेरे रूप फुटैया, तो ये तो खा दे। अच्छा मामा, कौन कौन काम करा थे पंपोज घरे के? कुछ नहीं करता है। काम का करते? कुछ नहीं, सुबह दुआर बाहर घर पानी भर चला डली बाबा घूमे। मनो अरे सोनो ले जाता है, अरे कोई बात नहीं है, दलिया तो मैं ले जाता। अरे ले जाता का कहा नान बतिए कहा सही कहीं नाराज हो गया। अरे नाराज न होता वही परवाह मैंने मामा कौन काम करते हैं पंपोज घरे के? करे कौन काम करते हैं? करे पानी भर दे बस। तो कहता कुछ ना करते हैं। अरे पानी भरा थे और दुआर बाहर दे। हाँ बाहर दे सब कर लेंगे, लेकिन पाए काम है का पुरानी तो ना जाती है। भांग खाते बहुत ज्यादा। भांग खाते पंपोज? नहीं भैया हम खाते हैं मामा। तो आता ना छूट जे बोले कसम खा ले जान ले। ये मामा भांजे का अक्सर मजाक होता रहता है, ये तो गांव का प्रेम है। बाकी हम विकास भाई गुरु से जो है पंपोज भाई के संघर्ष की कहानी सुनेंगे कि आखिर पहले क्या था, किस प्रकार से पंपोज संघर्ष किया करते थे, अब पंपोज किस प्रकार से इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं कि मिलियंस लोग पंपोज भाई को प्रेम करते हैं। भैया जी तो भैया जो संघर्ष की दास्तान की आप बात किए तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये पंपोज भाई के सगे मामा हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में जाने का सपना था, लेकिन जो सपना इन्होंने भैया ने कसम खाया हुआ था, जो इन्होंने भैया ने कसम भैया ऐसे आई है उन्होंने भैया ने कसम खाया हुआ था कि अगर पंपोज भाई मतलब मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा पाऊंगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, और कोशिश मतलब उस साल कोई शायद वैकेंसी नहीं है, मामा ओवर एज हो गए। मामा कैसे ना हो पा रहा है? ना हो पा रहे नहीं बिना भैया जो ना मामा शादी ना करें, ओकरे बाद खटिया पे बियाह शायद देखे करें, राल चुआवत रही भैया, मामा राल चुआत रही ना? हाँ राल चुआवत रही, मुंह से राल गिरत रहा भैया खनवा उनवा जब। हाँ ओकरे बाद जैसे पंपोज भाई के पास घरे के रहे व्यवस्था ना रही, तो पंपोज भाई जैसे पापा जी छोटी सी नौकरी करते रहे ना, बड़ा परिवार रहा इनके मतलब इनके मम्मी तब जियत रही नहीं, मामा जो है मामो बेरोजगार रहे, निकी गाय चरावत रहे, दूध देते रहे, तो इस बेच का अपन घरे जो है भैया जीविकोपार्जन होता रहा है। अब बाकी 4-5 जने यहाँ भैया डेली देता या 200-300 रुपये भैया बेसिक के कितनों कमजोर वर्ग के हो तो खर्चक भाई दिक्कत रहा करता है। तो पंपोज भाई हमारे बचपन में करेमुआ गढ़ा मस खोटे और करेमुआ जाए बाजार में बेचे, जोन पैसा वैसा पावे तो अपन जोन दाल चावल चीनी चाय पत्ती जोन भी इनके दैनिक दिनचर्या जोन चीज होत रही भैया, पंपोज सब लावत रहे। कटहर एक सीजन कटहर चुरा के बेच ले, अमड़ा चुरा के बेचे, अमरूद मतलब पेड़ उड़ रात ना रहा। अब पंपोज बचपने से बहुत नटखट टाइप के रहन जो है, तो लड़हरा चुरा ले, मतलब ऐसे चुराए पंपोज भाई करेमुआ सिर्फ गढ़ास खोदत रहे, बाकी आम औरा किंग रहे, मतलब सीजनी फल के भैया जेका काल कह सका थे आप। तो पंपोज जो फल हो रहा है बाजार भैया मंडी उंडी लग जाए तुरंत अपन बेच लेते रहे। अच्छा इनका यो ना पता रहा कि जैसे एक गड्ढे करेमुआ 5 रुपये का, अगर 10 गड्डी है तो 50 के हुए, तो पंपोज जैसे कहा गड्डी 5 का, अगर क्यों कहा पूरा 5 में दे तो पूरा 5 में दे कैसे कितना भैया इनके समझ ना रहा रही। ओकरे बाद ऐसे चले लाग, तो ओकरे बाद जैसे पंपोज के हम धीरे धीरे भैया वीडियो बनाओ चालू की, तो ये बचपने से कहा जैसे गार्ड गिफ्टेड रहे, बहुमुखी प्रतिभा धनी रहे ने, तो जैसे धीरज भाई की दुकानी हमसे दला बाबा हम दीपक भाई पंपोज भाई तीनों जने रही, तो पंपोज जैसे रील उल बना डांस वांस करवाई, तो ऐसे धीरे धीरे लोग देखे लागे, इनका डांस पसंद करे लागे, तो फिर इनके नॉर्मल जो इनका बोली है इप्पा वीडियो बनावे लागे। देखा था भैया 1 मिलियन भी हुआ जाए लाग। तो हमारे एक दिन मित्र विक्रम पटेल कहन विकास भाई जब तो है ना व्यू जाता है तो अपने पेजों पर डाला करा था, हमारा विकास शुक्ला गुरु जलिया पेज बहुत पहले से रहा, तो वह वीडियो ना हम पेज पे डाले लागे, कमाई कोनो पर्पज ना रहा भैया, तो वह मजाक पेज पे डाले लगे, और पेज पे हमारा धीरे धीरे 80,000 फॉलोअर पहुंच गए। और यूट्यूब पुराना विकास शुक्ला गुरु दली बाबा यूट्यूब पे इनका डाले लगे, फिर ऐसे
एक बार हमारी वीडियो जो है चंदीपुर धाम के संस्थापक चाचा अरुण मिश्रा जी के पास पहुंची। वो कहे यार तुझमें लड़की को कहे चिल्लो आवत है इतना, तो मामा भांजे झगड़ा अधिकतर हो तो रात सब जनता है यहाँ दोनों जने झगड़ा नहीं प्रेम। हाँ दोनों जने प्यारो बहुत है। अरुण चाचा देखें कहन कहे चिल्लो आवत है यह हुआ है। हम कहे चाचा ये जो वीडियो सहयोग मिलत पंपोज भाई पूरा घर चलत है। कहन घरे के है। हम कहे चाचा रहे बिना इनके घरे और व्यवस्था ना ने बड़ा दिक्कत वहाँ। कहन विकास बिटवा जाके तू वीडियो बना के डाला है का पूरा इनके घरे के। तो भैया गए इनके पूरे घर एक वीडियो बना के डाले, सब जितना पब्लिक रहे सब रो देन जान लिया। मतलब पंपोज भाई रहा हुआ कोनो व्यवस्था ना रही। उसके बाद अरुण चाचा जो है इनका पूरा घर बनवाएन भैया, लैटरिंग बनवाएन, मतलब पूरी व्यवस्था हमारे चंदीपुर धाम के चाचा अरुण मिश्रा जी जान ला भगवान बन के फरिश्ता बन के पंपोज भाई पूरा घर बनवाएन और जान ला पूरा इनका जिंदगी संवार देन। सबसे पहले पंखा ला जैसे हम वीडियो जब बनवत रहे जब इनका घर ना बन रहा, इनके घरे पंखा ना रहा, तो सबसे पहले यार मित्र के सहयोग से सबसे पहले इनके घरे में भैया हम फर्राटा पंखा 1-2000 खरीदे, ओका लगवाए। ओकरे बाद भैया लाइट कटिया मारे रहे, लाइट धीरे धीरे जले, तो बिना स्टेबलाइजर पंखा ऐसे ऐसे घूमे। जनता है गाँव में यूपी में कितना लाइट की हालत कितनी अच्छी है। तो ओकरे बाद भैया पैसा इकट्ठा करके हम 15-20 दिन के अंदर स्टेबलाइजर नवा बनवाए, तो पंखा तेज चले लाग। तो घरे में कई बोर्ड रहा मात्र। ओकरे बाद भैया पूरे घरे में इनके पुराने घरे में पूरा हम वायरिंग करवाए, हर कमरा में बोर्ड लगवाए, वायरिंग चारों तरफ लाइट वाइट लगवाए। ओकरे बाद पंपोज दूसरे साइकिल में आ गए। तो ओकरे बाद सबसे फिर ओकरे बाद पैसा इकट्ठा करके भैया 5500 के इनका नई साइकिल हम बेचाए, नई साइकिल दिवाए। हाँ ओकरे बाद पंपोज इंटरव्यू चलता का है जतिये लेता है यार 5500 का पंपोज अगर 5200 का आता तो 5200 मान ले भैया। ओकरे बाद इनका भैया साइकिल दिवाए। फिर ओकरे बाद जैसे इनके घरे में मुहारा ना लग रहा भैया, खाना उन्हें कुत्ता जुठार देते रहे। तो ओकरे बाद शाह चौखट सहित नवा दरवाजा भैया इनके घरे में लगवाए, नवा दरवाजा लगवाए। फिर अरुण चाचा की नजर पड़ी, फिर ओकरे बाद नल समरसेबल भैया हम लगवाए इनके घरे, नल समरसेबल लगवाए, अरुण चाचा की नजर पड़ी। तो फिर इनका भैया पूरा घर बनवाए अरुण चाचा जान ले भगवान बन के पंपोज भाई जिंदगी में पूरा इनका नैया पार लगा दे। हमने वीडियोस में ये भी देखा था कि जब चाचा जी ने घर बनवाया जी भैया, तो उसके बाद किसी ने कुछ नुकसान भी किया था, तोड़ फोड़ ऐसा कुछ भैया बोर्डवा के तोड़े। हाँ भैया बोर्ड इनके लाइट के सब तोड़ डावा रहा है। ओका भैया हम तो रहे ना 100 नंबर दूध बुलाए रहे भैया, लेकिन मुलजिम पकड़ ना पाए। पता ना पंपोज बोर्ड के तोड़े रहा तोड़े रहन तिवारी और छोटू तोरे पापा तोड़े रहे ना। हाँ लगावत हाँ पदारत के नाम, पदारत का था हम ना तोड़े भैया। हाँ। हम कहे तू ना तोड़े मामा तो के कोड़ी तुम पंपोज हमारे कितना भोला है, कितना सज्जन है, कितना सीधा है। फिर बोला कि पूरा घर वार्निंग कर। मामा के लगाओ मामा बोर्डवा के तोड़े रहा तो तोड़े रहे। तो जब पूछत रहे, जब पुलिस रहे कहे ना बताए रहा, पुलिस बताए रहे क्या बताए रहा तो बोले ना डर के मारा। भैया अरुण चाचा पूरा घरे में वायरिंग करा रहे, बोर्ड इसमें लड़के आपस में भैया तोड़ डायन। अबे तक बोर्ड वैसे ना है, जल्दी नौका बनवाई थी। और भैया ओकरे बाद जो ना ये सब फिर चले लाग। और जितना फैन पंपोज भाई मिला आवत है भैया 100, 200, 500 इनका सब क्यों न क्यों, मतलब अगर 100 जने आवत है तो मत 70 जने इनका कुछ न कुछ खर्चा बर्चा दिख जाते हैं जान लो भैया। अच्छा ये बताइए, एक चाचा जी का वीडियो और हमने देखा था, आपने डाला था, और चाचा जी इनकी शादी की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि चाचा घर बनवा दिया, शादियों करा दिया। हाँ चाचा है क्या? हाँ अरुण चाचा चंदीपुर धाम के संस्थापक। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मुंबई के उद्योगपति हैं भैया। अरुण चाचा इनका पूरा घर बनवा दे। अरुण चाचा कहें पंपोज भैया तू अच्छे से रहा, हम तो बियाह गमन करा दे। कब पंपोज भैया? हाँ भैया कहें हम तो बियाह गमन करा दे, लेकिन लड़की भैया सुंदर प्यारी नाल मिलत या हमका पढ़ी लिखी चाहिए, रोटी वोटी बनवा कोई। हमारा उम्र है भैया 25 साल, हमका लड़की चाहिए भैया कम से कम 20 साल, ताकि खाना कपड़ा लगता दो माजब दो करता लोग वाला मेरा चाहिए हमको। पंपोज भाई तुम तो यार खेल कर दिए, सीधा 25 साल से सीधा 5 साल। कम ना भैया 2021 में पैदाइश हुए, अब की 28 दिसंबर पैदाइश था भैया। अच्छा बताओ भैया हम का लेवा? हम का भैया मेरा दहेज में ये सोफा दे दे, अलमारी दे दे, सिंगारदानी दे दे, बस बहुत है। बाकी 4 चक्का वगैरह? 4 चक्का मेरे बस के ना भैया चलाता हूँ, बुलेट दे दे बस। अच्छा हाँ बुलेट दे दे, बुलेट 1-1.5 लाख के बुलेट बस। 1.5 लाख का 3 लाख का है। 3 लाख के बुलेट दे दे, ठीक रहे बढ़िया रहे। लड़की पसंद है जने लड़की कहे इनके कहे भैया कुछ ना मामा मालिक कहा दहेज हो एजेंसी आप बात से एक बार। मामा जी का ले दहेजवा क्यों ले भाई के विचार जो कहा हमने कहा ले गया दहेज हो बतावा मामा पूरा घर मारी ले गया तो चीज ले पेरे टीवी चाहिए, टीवी घर में है। ये तरुण चाचा राम सिंह चाचा के देवाए रहे ना है, तो टीवी का करे मामा? टीवी का कर दिया
का लेबे आए मालिक तू है, लड़कियां हैं, तू बतावा का लेबे? हम तो ये चीज मांगत ही 20-25 बीघा के जमीन है, 20-25 बीघा के जमीन है। हमका कहते जमीन दे देते नहीं के तो है मामा। हाँ, हमका कहता है तो का घर भगा दे, निकाल दे। हम कह रहा तो भगाओ ना, काय भगा ले हम करा बता करा दे। अच्छा ये बताओ, आप बता दें बुलेटिया लेवे? बुलेट ले भैया हम 3 लाख। नगदवा कितना लेवा? नगद नगद माल दक्षिणा 5 लाख। 5 लाख बहु होत है, 5 लाख बहु होत है। मैं आया हूँ सुल्तानपुर से, बड़े बड़े गुंडा मार के लाता है कसम ना हिंदुस्तान की। जिससे शादी ब्याह में मंजन सुनो चाट जाओ। पंपोज भाई मंजन खाता मामा काय मंजन वो चाटा था भाई तो करे दात भाई। ये पंपोस आरोप लगावत है रोज इनके नवा मंजन ले जाते कोलगेट वाला, कहते मामा पूरा मंजन चाट जावत है। चाट डब्बा कराते पूरा जब्बी खत्म कर दिए। पंपोज भाई जैसे आपने कहा कि बुलेट लोगे, बुलेट तो कैश लोगे 5 लाख, उसके बाद बाकी सोने की सीकड़ी ये सारी चीजें ये भी लोगे कुछ? गाड़ी चैन अंगूठी। अच्छा हाँ 3 लाख का बुलेट। अच्छा और तोहफा अलमारी। अच्छा और सिंगारदानी, मेरा रुक लिपस्टिक धरने वाला सेंट वगैरह वगैरह वो भी लेबे हम करवा दें तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप कहाँ से आए हैं? हम? हाँ वैसे तो हम अमेठी के रहने वाले हैं, बाकी आ रहे हैं प्रयागराज। अच्छा प्रयागराज रहने वाले हैं भैया, अमेठी आ रहे हैं प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भैया एक विशेष जानकारी है, जो लोग पंपोज भाई से मिलना चाहते हैं, आप लोग गूगल मैप पर दला बाबा धाम डालिए। अगर जो मैप नहीं चला पाते, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि जो लैंडमार्क है आरटीओ ऑफिस प्रतापगढ़, आरटीओ ऑफिस प्रतापगढ़ गढ़वारा में है। तो आरटीओ ऑफिस आप किसी आके मतलब किसी से भी पूछ लेंगे कि दला बाबा धाम जाना है, तो आप लोग वहां से दला बाबा धाम आ सकते हैं। जी यही है, पंपोज भाई 24 अवेलेबल रहते हैं, सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक। यहाँ पंपोज भाई से आपसे मुलाकात हो जाएगी। और बाकी 1 तारीख को 1 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक हम लोग बड़ौदा में रहेंगे। जो फैन है हमारे वो लोग इतने दिन भैया ना है, क्योंकि हम लोग बड़ौदा जाएंगे, वहां से सूरत जाएंगे। अच्छा ये बताइए लगभग कहाँ से लोग आते हैं? भैया आने की बात तो जैसे करते हैं तो पंपोज भाई से अच्छा कोई बता नहीं सकता। पंपोज बताओ कहाँ मनाई आवत है? भैया बहुत मनाई आवत है, दूर दूर से जालना सुल्तानपुर से आवत है, के कादीपुर से आवत है, कोई आजमगढ़, कोई देवरिया, कोई गोरखपुर के, उत्तराखंड के, छपरा के, बिहार के, जौनपुर के, बहराइच के, गोंडा के, बस्ती के, छपरा के, पटना के, सतना के, आजमगढ़, बम्बई के, महाराष्ट्र के, बदलापुर, बहुत मनाई आते हैं दूर दूर से भैया। जानना बहुत अच्छा लगता है हमको। सुनो मेहरुआ के लिए एक आठ गीत संगीत सुना दे। अरे हमका ना आवत भैया, वो आवत है शायरी वगैरह, कंपोज वाला शायरी वगैरह। प्यार हमारा अमर रहेगा, यार हटेगा जवाना, मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा साहिजहां। ये गाना भैया कहीं पंपोज भाई। विकास भाई आपकी भी राग बढ़िया चल रही है भैया। सब आप सबका आशीर्वाद, जनता जनार्दन के प्यारा भैया, जो आज हम सुबह इतना दूर दूर से लोग आवत है। देखा भैया बड़ौदा से आए भैया, इतना दूर दूर से लोग मिले आवत है पंपोज भाई से। सब आप सबका भैया प्यारा आशीर्वाद है भैया, हमेशा सर पे बना रहा चाहिए, ताकि पंपोज भाई हमारे आगे जाएं। और भैया हम कहा चाहते ही हमका ताकि और आगे बढ़ावे, हम ताकि और फेमस होई, ताकि हम और आगे बढ़ी, दिक्कत ना हो भैया, ताकि हम और फेमस हो जाये, सबके ताकि देखे हम खुशी लागे, सुंदर प्यार लागे, आशीर्वाद लागे। हाँ पंपोज भाई आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा कहाँ में नहीं आते हैं भैया, दूर दूर से मिलने आते हैं, हम इनके बदौलत फेमस हो गए, जान और आगे बढ़ गए। जैसा कि भैया जी हमने अभी सुना आपके मुख से, इतना बढ़िया आपने जो है गीत संगीत प्रस्तुत किया, आपके मुख से काफी अच्छा लगा। तो नहीं ये हकीकत है ठीक। तो वैसे आपने कभी सोचा है कि गाने वगैरह एल्बम वगैरह बनाने के लिए ऐसा कुछ? देखो भैया, महाकाल सरकार की कृपा रही तो हम लोग आगे जाएंगे गायन के साथ साथ, और पंपोज भाई की कॉमेडी को हम हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। तो जहां भी होता है, जो कुछ भी होता है, तो हम तो कहते हैं कि आज हमारा पेज, हम लोग जो कुछ भी है, इतनी बड़ी दला बाबा धाम पे भोलेनाथ जी की मंदिर बन गई, आज जो कुछ भी है वो सब हमारे पंपोज भाई की देन है। तो हम पंपोज भाई को साथ में लेके हमेशा आगे बढ़ेंगे, और मेरा वादा है आप सभी से।
जी भैया, और इनकी आजीवन इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, जो कि मैं लगातार करता चला रहा हूँ। आज तो वीडियो मान लो 2 साल से मैं बनाता हूँ। इसके पहले भी 6-7 साल से पंपोज भाई का जितना भी बर्थडे होता था मैं ही मनाता था, पूरा अरेंजमेंट, और हर बर्थडे में इनको नई मोबाइल में देता था। आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पर, तब तो उतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, कीपैड फोन ऐसे करके तब लोगों के पास वो भी नहीं होता था, तब से मैं पंपोज भाई को मोबाइल देता चला रहा हूँ। जी भैया, हर साल नहीं बर्थडे मनावता है भैया, हर साल बर्थडे मनावता है, नहीं कि बलौदा सब होता है भैया। आपने कहा पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ शादी ब्याह भी आ रहा है। शादी बिल्कुल कराएंगे भैया, देखो उस लायक अगर लड़की मिले तो जरूर कराएंगे, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं, लगातार मेरी कोशिश जारी है। देखा भैया, अब हमारा भैया बाबा सबसे बड़ा मामा, हम मामो की शादी ना बाबा, न हमारे बाबा न पंपोसक बाबा। अब भैया पता ना काहे जे वीडियो ना बनवाता, क्यों बिया बना होता है। देख सकते हैं ये पंपोज भाई से लोग इतना प्रेम करते हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, ये पंपोज भाई की फैन फॉलोइंग है, देख सकते हैं। बाकी यह देख के हमें भी काफी अच्छा लग रहा है कि इस मायूस और भोले भाई को लोग कितना प्रेम करते हैं और कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जो देखने वाले दर्शक हैं उनको बकायदा एंटरटेनमेंट का वीडियो मिलता रहेगा, बकायदा मिलता रहेगा भैया। जो मिलने आते हैं वही चैनल सब्सक्राइब करें, देखें, लाइव करें, शेयर करें, लाइव करें, सब्सक्राइब करें, आशीर्वाद दें ताकि आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपने पंपोज भाई का भोलापन तो देख ही लिया होगा, यह कितना मासूम और भोले हैं। हालांकि यह इतना भोले हैं, इन्हें अभी नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इनकी मासूमियत को देखते हुए लोगों ने इतना प्रेम किया, इतना जो है सपोर्ट किया कि आज जो है पंपोज भाई के चाहने वाले लगभग मिलियंस हैं। बाकी आपने देखा पंपोज भाई का इंटरव्यू, आप देख रहे हैं अरिद्वंद। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी पंपोज भाई को सपोर्ट करने के लिए यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।